एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ जाती है। क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है? सीपेक से चाइना ने क्या अपने हाथ पीछे करने शुरू कर दिए हैं? क्या हो गया है? अचानक से बीच मझधार में छोड़कर क्यों भाग रहा है चाइना? वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक इंसान को देख रहे हैं। कौन है ये जो कह रहे हैं कि हमें तो बर्बाद कर दिया चाइना ने? जानेंगे। वहीं इन सब के बीच में सर क्रीक में भी हलचल क्यों मची है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये है मौलाना डीजल, और मौलाना डीजल ने गृह मंत्री मोहसिन नकवी की बड़ी आलोचना की है। क्यों आलोचना किया है? नकवी और मुनीर जो कर रहे हैं उससे साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान को अब शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो के तरीके से नहीं, बल्कि सेना के चीफ मुनीर अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। और मुनीर को लगता है कि प्रांतों को अगर बांट देंगे तो ये झंझट खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी या बट जाएंगी। लेकिन इसको लेकर फजलुर रहमान ने ये कहा कि चलो नया प्रांत अगर बनाना है तोड़ तोड़ कर, तो ये एक प्रशासनिक मामला है, लेकिन बिना सोचे समझे किया करना ये असंभव है। फिर उन्होंने कहा कि आपने किस हैसियत से नए प्रांत को बनाने की बात की? मोहसिन नकवी को बताना चाहिए। उनका कहना है कि मोहसिन नकवी को बताना चाहिए कि उन्होंने किसके अधिकार से ये बयान दिया। उन्होंने संकेत दिया कि जब घर में आग लगी हो, साझे के घर में, तो उस समय आग बुझाते हैं, न कि बांटते हैं। अब उन्होंने ये तर्क क्यों दिया, ये आपको समझ में आ रहा होगा। पाकिस्तान में इस वक्त आग लगी हुई है और इस आग के बीच में मोहसिन नकवी और मुनीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे फैसले लेने हैं, और इसी वजह से मुनीर प्रांतों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को भारत से डर भी लग रहा है। हमने आपको अपनी खबर में बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान ने टैंकों की तैनाती की है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो इलाका देख रहे हैं ये इलाका है सर क्रीक का, और इस इलाके में पाकिस्तान तेजी से अपने नौसेना ढांचे को बना रहा है और एक प्रोजेक्ट चला रहा है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है कथित तौर पर प्रोजेक्ट अबाबिल। अब ये अबाबिल क्या है? यहाँ पर पाकिस्तान सर क्रीक और अरब सागर के आसपास अपने नौसैनिक और सैन्य मौजूदगी को बढ़ा रहा है। चाइना और तुर्की से मिले हथियारों को तैनात कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि सर क्रीक के इलाके में नई सैन्य चौकियां बन रही है। नेवी की स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो यूनिट्स की तैनाती हो रही है। ड्रोन, हाई स्पीड पेट्रोल बोट, ओवरक्राफ्ट और तटीय निगरानी प्रणालियों को तैनात किया जा रहा है। एयर डिफेंस और रॉकेट फोर्स को समुद्री सुरक्षा के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सर क्रीक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सर क्रीक गुजरात के कच्छ क्षेत्र और पाकिस्तान के सिंध के बीच ये लगभग 96 किलोमीटर का खाड़ी है। पानी यहाँ बहुत कम है, एक तरीके से दलदली इलाका है, और यहीं से भारत और पाकिस्तान की समुद्री सीमा तय होती है। लेकिन दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर दावा करते हैं कि इनका इलाका यहाँ से है, उनका इलाका वहाँ से है। चीन और तुर्की क्या भूमिका निभा रहे हैं? पाकिस्तान को चाइना हैंगोर क्लास की पनडुब्बी दे रहा है, तुगरी क्लास की फ्रिगेट दे रहा है, और नौसैनिक तौर पर मॉडर्न करने में मदद कर रहा है। तुर्की निगरानी और ड्रोन उपलब्ध करा रहा है। दोनों देशों के बीच डिफेंस के सहयोग हाल के समय में बढ़े हैं। अगर रणनीतिक दृष्टिकोण से कहें तो भारत के लिए ये चिंता का विषय है, इसलिए भारत भी यहाँ पर अपनी मौजूदगी को बढ़ाता जा रहा है और इस इलाके को और भी ज्यादा अपने नजरों में रख रहा है। पर इन सब के बीच में क्या पाकिस्तान के अंदर सारे हालात सब कुछ ठीक हैं? नहीं, चाइना को लेकर अब धीरे धीरे रोष भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। शायद इन्होंने चाइना से जो चीजें सोची थी उसका उल्टा हो रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। कौन है ये? ये है एक्स चेयरमैन पाक के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सब्बार जैदी। चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आप बंद कर दें, आज पाकिस्तान की इंडस्ट्री चल जाएगी। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। आप लोग क्यों नहीं करते? बात करें, किसी की हिम्मत है बात करें। 22 अरब डॉलर। आज पाकिस्तान के 5 ट्रेड एग्रीमेंट हैं। चाइना, तुर्की, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, पांचों मियां नवाज शरीफ ने किए हैं। पांचों पाकिस्तान के लिए निहायत नुकसानदेह हैं। इन पांचों को बंद करें, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। FTA बंद कर दें तीनों। और इन्होंने क्या बयान दिया? स्क्रीन पर इस वीडियो को आपने सुना
यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने साइन किया है, चाइना से जो हमारे रिश्ते हैं उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और हमारे लिए बेहतर ये होगा कि हम इस रिश्ते से निकल जाएं। इन्हें समझ में आ चुका है श्रीलंका और चाइना के बीच में जिस तरीके से रिश्ते बने और श्रीलंका दिवालिया हो गया, अब पाकिस्तान की भी वही हालत है। लेकिन इन सब के बीच में स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, चीन ने एक बड़ा फैसला ले लिया है और इस बड़ा फैसला को सुनकर पाकिस्तान हिल जाएगा। पीओके के काफी एरियाज में सीपेक परियोजना को इसलिए चालू किया गया था क्योंकि पाकिस्तान चाहता था चाइना की यहाँ मौजूदगी रहे भारत को कंट्रोल करने में। लेकिन ये क्या हो रहा है, अचानक से चाइना ने काराकोरम हाईवे के एक बड़े हिस्से के लिए नई फंडिंग देने से कथित तौर पर इनकार कर दिया है। काराकोरम हाईवे चीन के सिंजियांग क्षेत्र को पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान होते हुए इस्लामाबाद और आगे ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। सीपेक की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। अब पाकिस्तान को हाईवे के लगभग 241 किलोमीटर लंबे नए हिस्से का निर्माण खुद से करना होगा, यानी करीब $2 अरब का खर्चा खुद पाकिस्तान को करना होगा। अब चाइना पीछे क्यों हट रहा है? जैसा कि देखने को मिला है, पाकिस्तान में चीनी इंजीनियरों और प्रोजेक्टों पर बहुत हमले हुए, खास करके बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, और चाइना सतर्क हो गया है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है? पाकिस्तान का कर्जा और वित्तीय संकट बढ़ा है। इससे चाइना कोई बड़ी फंडिंग नहीं देना चाहता है। प्रोजेक्ट की लागत पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है और अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान इसे स्थानीय कंपनियों को देने पर विचार कर रहा है और अगर नया प्रोजेक्ट नहीं बना तो दाशु बांध के जलाशय के भरने से अभी जो काराकोरम हाईवे है उसका कुछ हिस्सा डूब जाएगा, यानी जो पहले से भी बना हुआ है उसमें भी समस्याएं आनी शुरू हो जाएगी। भारत के लिए ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है क्योंकि काराकोरम हाईवे गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरता है जिसे भारत जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानता है। भारत लंबे से सीपेक का विरोध करता रहा है क्योंकि उसका एक बड़ा हिस्सा भारत के दावे वाले क्षेत्र से गुजरता है। यदि चाइना की फंडिंग धीमी पड़ती है तो इसे कुछ एक्सपर्ट सीपेक की गति के रूप में देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे चाइना सीपेक को लेकर समझ चुका है कि ये प्रोजेक्ट पूरा होने वाला नहीं है। और एक बड़ा कारण ये भी है कि पीओके में जो कुछ भी चल रहा है वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, ना ही पाकिस्तान की सेना उसे कंट्रोल कर पाई है। अभी जो स्थिति दिख रही है उस स्थिति के बीच में चाइना कोई मुश्किल खड़ा नहीं करना चाहता अपनी अर्थव्यवस्था के लिए। ऐसा है कि चाइना के वो पुराने दिन चले गए जब वो मनमाना पैसे खर्च कर सकता था। अब वो भी अगर कहीं कोई पैसा लगा रहा है तो बहुत सोच समझ कर लगा रहा है कि वहां से मुझे पैसे आए, ऐसा ना हो कि वो पैसा पूरी तरीके से डूब जाए। अब चाइना धीरे धीरे पीओके से अगर पीछे हट रहा है तो भारत के लिए एक बहुत ही बढ़िया सीन बनता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।